नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए भागलपुर दंगों का जिक्र किया। ये उनका प्रयास मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीतने के था, जो दंगों के बाद से काफी प्रभावित हुआ। अभी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की ये रणनीति कितनी सफल होती है और इसका राजनीतिक असर क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार में विकास और सुशासन की बात करते हुए हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रखा, जबकि नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगों का हवाला देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। नीतीश कुमार का आरोप था कि जो लोग बिहार में उनके आने से पहले सत्ता में थे, उन्होंने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए न केवल वोट बटोरने का काम किया, बल्कि हिंदू मुस्लिम दंगों को भी बढ़ावा दिया। उनके अनुसार उनके शासन में ही भागलपुर दंगे के पीड़ितों को न्याय मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार को महाकुंभ में हुई अराजकता को लेकर घेरा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवादिता की तलाश में गए थे और उन्होंने उसे आत्म प्रचार का माध्यम बना लिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी नैतिकता, ईमानदारी और मानव संवेदनाओं को खो दिया और अपनी भाषा में संतुलन भी खो दिया। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दिन हुए भगदड़ के बारे में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की और लिखा कि जिन लोगों ने महाकुंभ में अपनी परिजनों को ढूंढने की कोशिश की, वो न तो मृतकों की सूची में अपने परिवार के नाम पाए, न ही खोया पाया रजिस्टर में। इस पर उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग महाकुंभ में राजनीतिक लाभ की तलाश में गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी गरिमा, नैतिकता और इंसानियत को खो दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार के निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर्दाफाश किया। विशेष रूप से दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी द्वारा 193 स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण में भारी गड़बड़ी की बात सामने आई। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डायरेक्टोरेट ने यह रिपोर्ट तैयार की, जिसमें निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले को उठाया गया। रिपोर्ट में 1300 करोड़ रुपए के इस घोटाले में कई अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत में पहली बार आयोजित ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता 2025 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये प्रतियोगिता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा आयोजित की गई और इसका उद्देश्य हाइपर लूप प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और वास्तविक दुनिया में इसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता के समापन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के नवाचार की दिशा में देश को आगे बढ़ाने के संकल्प का जिक्र किया। ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 21 से 25 फरवरी तक आईआईटी मद्रास के उपग्रह परिसर डिस्कवरी में हुआ। इस अवसर पर आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कॉमकोटी भी रेल भवन में मौजूद थे। ये प्रतियोगिता एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय हाइपर लूप प्रतियोगिता थी, जिसमें 10 हाइपर लूप टीमों ने भाग लिया। जीएचसी 2025 का उद्देश्य भारत को हाइपर लूप नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। महाकुंभ 2025 के इतिहास में एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया। महाशिवरात्रि से पहले ही प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 63 करोड़ के पार पहुंच गई। इस आयोजन में न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आए हैं। विशेष रूप से 73 देशों के राजनयिक और भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक समेत कई देशों के मेहमान भी यहाँ अमृत स्नान करने पहुंचे। वहीं नेपाल से भी 50 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ में सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु ने संगम में स्नान किया, जिससे अब तक 63 करोड़ 36 लाख लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। इस तरह महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मंडल ने बताया कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाकुंभ में सोमवार शाम तक 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ के पार पहुंच सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने है। इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में तनाव बढ़ गया। घटना जब तूल पकड़ा तो शिवसेना के विधायक नितेश राणे ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मालवण नगर परिषद प्रशासन ने आरोपित के कबाड़ की दुकान पर बुलडोजर चला दिया और उसे पूरी तरह से ढहा दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के बाद मालवण सिंधुदुर्ग में एक मुस्लिम युवक ने कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये घटना तब हुई जब भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का विकेट गिरा और उसके बाद इस नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो मामला पुलिस तक पहुंचा और 2 आरोपितों को हिरासत में लिया गया।
बॉबी देओल की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज आश्रम 3 का पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है। ये सीरीज 27 फरवरी को एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी। इस बार दर्शकों को दिखाया जाएगा कि पम्मी कैसे बाबा निराला के छल प्रपंच से बचकर निकलती है। इस दौरान बॉबी देओल ने अपने किरदार बाबा निराला के बारे में कुछ दिलचस्प बातें साझा की और ये भी बताया कि वो इस भूमिका को लेकर क्यों उलझन में थे। आश्रम सीरीज में बॉबी देओल का किरदार बाबा निराला के रूप में बेहद चर्चित हुआ। उनके इस नेगेटिव शेड वाले किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया। हालांकि बॉबी देओल ने खुद खुलासा किया कि उन्हें शुरुआत में भूमिका मिलने का कोई अंदाजा नहीं था। दरअसल बॉबी ने सोचा था कि वो इस सीरीज में पुलिस अफसर का किरदार निभाएंगे क्योंकि उनकी छवि पहले से इस तरह के रोल के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। लेकिन जब उन्हें निर्देशक प्रकाश झा ने बताया कि वो उन्हें बाबा निराला के रोल में देख रहे हैं तो बॉबी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक एक रोमांचक सफर जारी है और 2 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इनमें एक टीम भारत है जबकि दूसरी टीम न्यूजीलैंड है। ये दोनों टीमें ग्रुप ए से हैं जिसमें भारत और न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं ग्रुप बी में स्थित चारों टीमें अभी भी सेमीफाइनल के लिए अपनी उम्मीदें बनाए हुए हैं। भारत ने अपनी शानदार शुरुआत के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हालांकि उसे अपने अंतिम ग्रुप मैच में 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। इस मैच का परिणाम भले ही सेमीफाइनल रेस पर कोई असर न डाले लेकिन ये भारत के लिए सिर्फ एक औपचारिकता है। भारत ने अब तक दोनों ग्रुप मैचों में जीत हासिल की और उसके पास 4 अंक हैं जिससे वो सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। यूट्यूब स्टार आशीष चंचलानी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया जो बियर बाइसेप्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, सोमवार 24 फरवरी को नवी मुंबई से साइबर सेल कार्यालय पहुंचे जहां उनकी 2 घंटे तक पूछताछ की गई। दोनों को समय रैना के साथ इंडिया गॉट लेटेंट शो में शामिल होने के कारण साइबर सेल द्वारा समन भेजा गया। समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में जुड़े विवादों के बाद आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया को साइबर सेल ने समन भेजा था। दोनों यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोमवार को साइबर सेल के कार्यालय पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। ये रणवीर इलाहाबादिया का दूसरा समन था। इससे पहले जब उन्हें समन भेजा गया था तो उन्होंने साइबर सेल से डिजिटल माध्यम से बयान दर्ज करने की मांग की थी जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद उन्हें दोबारा समन भेजा गया जिसके बाद उन्होंने साइबर सेल कार्यालय जाकर अपना बयान दर्ज कराया। बॉलीवुड की शुरुआत कर चुकी अभिनेता वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी फिल्म में स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फिल्म के डांस स्टेप को काफी ट्रोल किया गया लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा ये ट्रोलिंग उनके लिए विशेष है और इससे उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते हैं वीर ने ट्रोलिंग पर क्या प्रतिक्रिया दी और उससे किस तरह का फायदा हुआ। वीर पहाड़िया ने हाल ही में इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझे किए। उन्होंने कहा मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा। उनके इस नेगेटिव शेड वाले किरदार को लोगों ने काफी गाने में आज डांस स्टेप वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। इनका मिलने का कोई अंदाजा नहीं था। गाने में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। मैं उन्हीं एक्ट्रेस पहले से स्टडी में गया हूं जिन्हें ट्रोल किया जाता है। पहले मुझे कौन जानता था लेकिन अगर मैं खुद भी करता हूं तो लोग देख रहे जानते हैं। वीर ने ये भी कहा कि ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में आ रही है और इस फिल्म का काम पहचान मिल रही है। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।